हमने तो राजनीति में आने का सोचा ही नहीं था। ऐसी गंदी राजनीति में कौन आएगा। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। वो मजदूर था, उसका बेटा मजदूर रहा, वो नहीं पढ़ पाया, उसका बेटा नहीं पढ़ पाया, आज उसका पोता नहीं पढ़ रहा है, वो भी मजदूर ही बनेगा। ये जो 2500 की योजना जो आप कह रहे हैं, कोई माई बहन बोलता है, कोई माए भाभी बोलता है, आई डोंट नो कौन क्या बोलता है, उनके सपूत जो आज हल्ला कर रहे हैं, अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको शुरू किया, माई बहन योजना। पर चिराग के साथ आपकी गठबंधन की सर चर्चा होने लगती है। चर्चा तो वो कर रहे हैं जिनको ये पच नहीं रहा। हम कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ के वोटर से भीख मांग रहे हैं, कम से कम वो तो अपने लोगों को समझाएं। हम बातचीत करेंगे बिहार के लोगों के बारे में और इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, जनसुराज किस प्लानिंग के साथ तैयारी कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, सीधा सवाल, मैं वोट पर ही बात करूंगी क्योंकि अभी चुनाव को ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हमने प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ बिहार में कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद देश भर में है। क्योंकि बिहार में माइंड सेट ऐसा डेवलप किया गया है तो लोगों को लगता है बिहार में ही कास्ट है। और वो कहते हैं कि अगर बिहार में कास्ट ही है तो फिर मोदी को वोट क्यों पड़ता है। मोदी का तो जाति का व्यक्ति यहाँ कोई है ही नहीं, गिने चुने लोग ही होंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, बात बहुत सिंपल है। जाति बाकी राज्यों में भी है, लेकिन जाति के नाम पर भी जो कुछ राजनीतिक बातें होती हैं उससे उस राज्य का विकास तो नहीं रुका। यहां राजनीतिक दल, और इसमें सब सम्मिलित है, केवल लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सब सम्मिलित है। जाति की राजनीति को एक हथियार बनाकर जिस तरह से यहाँ के टुटपुंजिये नेताओं ने केवल सत्ता पाने के लिए, केवल पावर में आने के लिए जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया, उसी के कारण पिछले 40 सालों से लगातार बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। काउंटर क्वेश्चन करूंगी। अभी हम जितने कार्यक्रमों में जा रहे हैं जनता के बीच में, हम किसी महिला से पूछते हैं किसको वोट दीजिएगा, वो बोलती है हम कुर्मी हैं, हम तो नीतीश कुमार को देंगे। हम किसी रैली में जाते हैं, यादव जी से बात करते हैं किसको वोट दीजिएगा, कहते हैं हम तो लालू जी को वोट देंगे। अब जब ये सेट है गांव के लोगों में, खास तौर पे शहरों में भी है, बट चूंकि गांव की जनता सीधी बात कर लेती है, तो इसको आप कैसे देखेंगे। चुनाव फंस नहीं जाएगा? पुराना चुनाव नए चुनाव में फर्क क्या रहेगा? यही तो, इसी को तो हटाने पिछले 3 सालों से हमारा मुहिम चल रहा है। अच्छा। जनसुराज कोई पार्टी तो पहले थी नहीं, जनसुराज एक अभियान था। उस अभियान के समय में भी हम यही लोगों को बता रहे थे कि इस जात पात और धर्म की राजनीति को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य वैसे ही रहेगा जैसे पिछले 35-40 सालों में रहा है। आज 40 साल पहले जो व्यक्ति 20 साल का था वो आज दादा बन गया है। वो मजदूर था, उसका बेटा मजदूर रहा, वो नहीं पढ़ पाया, उसका बेटा नहीं पढ़ पाया, आज उसका पोता नहीं पढ़ रहा है, वो भी मजदूर ही बनेगा। 2 पीढ़ियां निकल गई, बिहार के लोगों की हालत नहीं सुधरी, लेकिन उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया कि इसका कारण क्या है। वो कारण हम समझा रहे हैं कि अगर आपने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं अपने आप को उठाया, तब तक आप अपने बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 40 साल से आपको धोखा देते आए हैं, आगे भी आपको धोखा देंगे। 1100 रुपए पेंशन लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। माई बहन योजना में 2500 नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी ज्यादा देने की बात करते। सर, जब हम इतनी ग्राउंड पर जाते हैं तो ये जो लोगों को सीधे बेनिफिट मिलता है, लोग भूल जाते हैं कि आप क्या वादा कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इससे कैसे लड़िएगा? बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
जिनको 400 से 1100 अब मिलना शुरू हुआ है, आप उनसे केवल एक सवाल क्यों नहीं करती हैं? 20 साल से यही नीतीश बाबू थे। 20 साल के बाद उनकी नींद खुली है कि 400 से 1100 होना चाहिए। वो भी केवल इस डर से कि नवंबर के बाद जनसुराज उनको 2000 रुपए देने वाली है। हा? कम से कम इतना तो उनको समझाइए कि भाई आप 400 से 1100 करने में खुश हैं, तो 20 साल पहले भी तो नीतीश बाबू थे। 20 साल पहले नहीं किया, 15 साल पहले कर देते। 15 साल पहले नहीं किया, 10 साल पहले कर देते। ये चुनाव से 2-3 महीने पहले ही उनकी नींद खुली है। मतलब आप कह रहे हैं कि डर है पीके का, इसका असर है ये। निश्चित रूप से, चाहे वो फ्री बिजली देने की बात थी। हाँ, नीतीश बाबू जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से रिपीट किए जा रहे हैं कि हम कुछ भी फ्री नहीं देंगे, कुछ भी फ्री नहीं देंगे। और 2 महीने पहले उनकी नींद खुली है कि अब 125 यूनिट फ्री दे देंगे। हाँ, और ये जो 2500 की योजना जो आप कह रहे हैं, कोई माई बहन बोलता है, कोई माए भाभी बोलता है, आई डोंट नो कौन क्या बोलता है, उनके लिए उनसे जरा पूछिए कि क्या ये आज करने के लिए आपको किसी ने उकसाया है? अगर उकसाया है तो किसने उकसाया जरा बताइए। आप 20 साल पहले कर सकते थे। जो राबड़ी देवी की सरकार 30 साल पहले थी, उनके सपूत जो आज हल्ला कर रहे हैं, अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको शुरू किया? माई बहन योजना, उनकी अपनी माई थी, उनकी अपनी बहन थी, क्यों नहीं इस योजना की शुरुआत की जो आज आप हल्ला करने में लगे हुए हैं? तो चैलेंज पीके ने दिया है, ग्राउंड पर जनसुराज ने दिया है। आप मानते हैं इसका असर हो रहा है और इसलिए बड़े बड़े वादे हो रहे हैं दूसरे गठबंधन की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से। सर एक और सवाल है, चलिए ये तो बात रही मुद्दों की, अब बात कर लेते हैं चुनाव की। चुनाव में देखिए हर पार्टी के कैंडिडेट्स की तैयारियां हो रही हैं। जनसुराज खुद अकेले अभी तो 243 सीटों की हम बात कर रहे हैं। इतना आसान कैसे है आपके लिए? मतलब 243 सीट पर सीधे उम्मीदवार, उसमें भी आप कहते हैं कि महिलाओं को मुख्य रूप से भागीदारी देंगे, मुस्लिमों को मुख्य रूप से भागीदारी देंगे, हर तबके को भागीदारी देंगे। इतना आसान होगा सर आपके लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना? काफी चैलेंजिंग होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक ही सवाल में मिक्स कर दिए। मैं कोशिश करता हूं एक एक करके उस सवालों का जवाब दूं। 243 सीट पर हम लड़ रहे हैं, इसी का मतलब है कि हम कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। गठबंधन हमारा मानना है, गठबंधन वही करते हैं जो शासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए मरे जा रहे हैं। बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह से गद्दी मिल जाए, पावर मिल जाए, इसीलिए गठबंधन किया जाता है। बार बार चिराग के साथ आपकी गठबंधन की सर चर्चा होने लगती है। चर्चा तो वो कर रहे हैं जिनको ये पच नहीं रहा है कि कोई पार्टी ऐसा कैसे हो सकती है कि गठबंधन की बात ही ना करे। गठबंधन का कोई स्कोप ही नहीं है, सपने में भी स्कोप नहीं है। ठीक है। गठबंधन तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बेसिक बात समझिए, क्योंकि जनसुराज पार्टी शासन पाने के लिए नहीं आना चाहती है। अगर हमें एमएलए बनना होता, एमपी बनना होता, तो मुझे खुद को रिटायरमेंट के बाद ऑफर्स आ रहे थे किसी दूसरी पार्टी से। हमने तो राजनीति में आने का सोचा ही नहीं था। ऐसी गंदी राजनीति में कौन आएगा जहां विधायकों को खरीद फरोख्त की जाती है और सोशल सर्विस के नाम पे जो आते हैं विधायक बनकर, वो खाली अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं। तो इस राजनीति में तो हमें कभी नहीं आना था। हम जनसुराज से जुड़े हैं तो केवल इसलिए कि ऐसे लोग चुने जाएं जो दिल से ईमानदार और काबिल व्यक्ति हो, सोच समझ रखने वाले, सुलझी प्रकृति के व्यक्ति हो, जो बिहार की व्यवस्था को बदलने का सपना लिए जिंदगी गुजार चुके हैं। ऐसे लोगों की तलाश में हैं हम, ऐसे लोगों को ही उम्मीदवार बनाएंगे। और जो आपने कहा कि महिलाओं के लिए सीट है, मुसलमानों के लिए सीट है, वगैरह वगैरह, हम आज मानते हैं कि हमने जो 5 वर्गों में समाज को बांटा है, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और दलित, इन 5 वर्गों में इतने काबिल और सुलझे हुए इंसान हैं
जो पॉलिटिक्स में आने से बचते रहे हैं, डरते रहे हैं, उनको मत कर, समाज को मत कर बाहर निकालना है, उनको एम्पावर करना है कि आप चुनाव लड़िए, आपके भरोसे समाज है, आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो समाज का भला होगा। ऐसे लोगों को खोज कर निकालना आसान नहीं होता, इसीलिए हम समय ले रहे हैं। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आपने कहा कि आपने अलग कैटेगरी में रखा है। अब देखिए यहाँ बिहार में जो है ओबीसी की बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खास तौर पर कर रहे हैं। आपने अपनी 5 कैटेगरी बनाई है। अब माना बिहार में ये जाता है कि इस बार चुनाव जो है दलितों का है, पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है और उसी पे सब फोकस कर रहे हैं। खास तौर पर आप चिराग पासवान को देख लीजिए और एनडीए को देख लीजिए। तो मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि हर सीट पर आप लोग क्या इसी तरह के उम्मीदवार देने वाले हैं जो पिछड़ी जातियों पर मतलब ज्यादा जिनका वोट पड़ सके? क्या तैयारी है वो? इकबाल का एक शेर याद आता है जिसमें वो कहते हैं, जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। ये गणतंत्र की बुराई भी है और गणतंत्र का माने भी समझा रहा है। बिहार में अभी जातिगत गणना आप ही ने करवाई नीतीश बाबू, और उसी से ये आपने सिद्ध कर दिया कि अगड़ों की क्या परसेंटेज है, पिछड़ों की क्या परसेंटेज है, अति पिछड़ों की क्या परसेंटेज है और दलितों की क्या परसेंटेज है, मुसलमानों की क्या परसेंटेज है। जब आप ही ने इसको बता दिया है तो हम तो उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, ये तो बहुत पुराना डायलॉग भी है और साथ ही साथ ये कह लीजिए कि डिमांड भी है और वो डिमांड अब जनसुराज भी अपने स्तर पर पूरी करने की तैयारी में। एक आखिरी छोटा सा सवाल लेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 16-17 दिन की यात्रा पर थे बिहार में। एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने उठाया, क्या आपको लगता है कि उनकी राजनीतिक रोटियां पक पाई हैं बिहार में इस मुद्दे पर? राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन इस बार बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। क्यों? एक तरफ तो राजीव गांधी तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, बेशर्म होकर मंच से कुछ कुछ कर रहे हैं, और मंच पर आप उस अपने मुख्यमंत्री को बुलाते हैं जो अपने राज्य में कहता है कि बिहारियों का डीएनए ही मजदूरी के लिए बना है, और आप सोचते हैं कि बिहार की जनता इसको समझेगी नहीं। आप बिहार की जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं सामने से, और आप सोचते हैं कि बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट कर लेगी। आप ही के जो राज्य प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी के केरला में, बिहार को बीड़ी से रिलेट करते हैं। उनको इतनी समझ में नहीं आती है बात कि उनके ही नेता बिहार में आके वोटर से भीख मांग रहे हैं। कम से कम वो तो अपने लोगों को समझाएं। क्या उनका कोई भी ट्वीट आया है, कोई संदेश आया है राहुल गांधी का कि अपने लोगों को एक बार रिप्रिमांड करें? उनको ये नहीं समझ में आती है बात को कि बिहार को बीड़ी से नहीं, बदलाव से आप ये इक्वेट कीजिए, बुद्धिमानी से इक्वेट कीजिए, बुद्ध से इक्वेट कीजिए और विकास से इक्वेट कीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि मुद्दे कई गर्मा गए हैं। बी से बिहार को बीड़ी बताने वाले लोग यहाँ एसआईआर के मुद्दे पर रैली करके चले गए, लेकिन असर नहीं दिखा। जनसुराज का साफ मानना है कि 5 कैटेगरी में कैंडिडेट हम उतारने वाले हैं। अब उन कैंडिडेट्स को लेकर जो है मंथन जोरों पर है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है कि जब मैदान में उम्मीदवार उतरेंगे तो जनता क्या उस माइंडसेट को भूल जाएगी जहां सिर्फ जाति देखकर वोट डाला जाता है? क्या बदलाव के लिए लोग वोट डालना चुनेंगे? ये जनता को तय करना है। समय कम है, सोच अपनी बरकरार रखिए, समझ अपनी बरकरार रखिए। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।